नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली चोटियों से लेकर विशाखापत्तनम में लंगर डाले नौसेना के जहाजों तक भारतीय सशस्त्र बलों ने पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया तथा अनुशासन और आंतरिक शक्ति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि योग दिवस पूरे देश में बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। अधिकारी ने बताया कि पैंगोंग त्सो झील के किनारों से लेकर पोर्ट ब्लेयर तक और अरुणाचल प्रदेश के किबीथू से लेकर कच्छ के रण तक सैनिकों ने योग किया और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लचीलेपन के साधन के रूप में प्राचीन भारतीय अभ्यास को अपनाया। उन्होंने कहा कि उधमपुर कार्यक्रम में मौजूद सेना प्रमुख ने सैनिकों के बीच युद्ध की तैयारी और तनाव प्रबंधन को बढ़ाने में योग के महत्व को रेखांकित किया। दिल्ली में सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने करियप्पा परेड मैदान में सैनिकों और परिवारों के साथ योग किया, जिसमें 25 देशों के रक्षा अताशे, नेशनल कैडेट कोर यानी NCC के कैडेट और स्कूली छात्रों सहित 3400 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के कर्मियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मुख्य योग दिवस समारोह में भाग लिया। आर के बीच पर तथा पास में लंगर डाले नौसेना के जहाजों पर सत्र आयोजित किए गए। पूर्वी नौसेना कमान ने एक्स पर पोस्ट किया, जैसे ही आर के बीच पर सूर्य का उदय हुआ, सनराइज कमांड के कर्मियों और परिवारों के साथ साथ आंध्र प्रदेश के नागरिक भी समुद्र और आकाश की ऊर्जा को गले लगाते हुए माननीय प्रधानमंत्री के साथ आए। समुद्र में योगाभ्यास करने वालों में पूर्वी बेड़े के जहाज और तटरक्षक, अपतटीय गश्त पोत, वीरा और विग्रह शामिल थे, जो आर के बीच से दूर विशाखापत्तनम बंदरगाह पर तैनात थे। भारतीय तटरक्षक ने योग वंदना संस्थान के सहयोग से नोएडा स्थित अपने परिसर में योग संगम कार्यक्रम भी आयोजित किया। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों और विदेश में सैन्य प्रशिक्षण दलों में तैनात भारतीय सेना के जवानों ने भी इस अवसर पर योग सत्र में भाग लिया। मंगोलिया में बहुपक्षीय योगाभ्यास, खान क्वेस्ट और फ्रांस में द्विपक्षीय योगाभ्यास शक्ति में भाग लेने वाले भारतीय सैनिकों ने साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों के साथ योग का अभ्यास किया, जो भारत की सांस्कृतिक पहुंच को दर्शाता है। व्यापक स्तर पर आयोजित ये समारोह भारतीय सेना के आदर्श वाक्य योग कर्मसु कौशलम यानी योग क्रिया में उत्कृष्ट है मैं विश्वास और कर्मियों की दैनिक दिनचर्या में योग को शामिल करने के उसके संकल्प को दर्शाते हैं। हम आपको बता दें कि इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। हम आपको यह भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में चिनाब रेल पुल के पास आयोजित योग सत्र में स्थानीय प्रशासन, उत्तरी रेलवे, CRPF, स्थानीय नागरिकों और योग प्रेमियों ने भाग लिया। सभी प्रतिभागियों ने चिनाब घाटी की अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता के बीच योगासन किए। पर्वतों से घिरा तेज बहती चिनाब नदी के ऊपर स्थित यह पुल जब सूर्य की रोशनी में नहाया तो योग का वह दृश्य अत्यंत मनोहारी और शांतिपूर्ण बन गया। हम आपको बता दें कि चिनाब रेल पुल को इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। यह पुल समुद्र तल से करीब 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो एफिल टावर से भी ऊंचा है। इस बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह को ऐतिहासिक और सफल करार देते हुए कहा है कि राज्य ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आर के बीच पर योगाभ्यास करने के बाद मीडिया से बात करते हुए नायडू ने बताया कि 3.03 लाख लोगों ने एक ही स्थान पर एक साथ योग कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने यह भी बताया कि करीब 22,000 आदिवासी छात्रों ने एक ही स्थान पर 108 मिनट में 108 बार सूर्य नमस्कार कर एक और विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भव्य आयोजन रहा, हमने इतिहास रचा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है, कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है और ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। उन्होंने यह भी कहा कि योग हमें दुनिया को जोड़ने का संदेश देता है और यह सीमाओं, पृष्ठभूमि, उम्र या क्षमता से बंधा नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।